नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गौड़ से। अब अभी आपने एक खबर बहुत ही ट्रेंड में है ये कि अभी नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। अब नए राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में भी चर्चा हो रही है और भारत में भी जश्न हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, भारत को फायदा होगा या नुकसान। ये सवाल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर तैर रहा है और ये कॉमन सवाल है। और हमारे साथ जो रवि गौड़ से हैं वो पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिटिक्स में काफी गहरे उनके विचार भी है और एक्सप्लेन भी करते हैं। तो उनसे हम समझ लेते हैं, सीधे अमेरिका से जुड़े हुए हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि ट्रंप को जीतने के पीछे कौन सा फैक्टर था और भारत पर इसका क्या कुछ असर होगा। इन दोनों देशों के रिश्ते में कैसे सुधार होगा, क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। सर रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक में। आपसे ये दो सवालों का जवाब फटाफट हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि भारत में क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। पहला ये बताता हूँ कि मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ। हमारे यहाँ वो हम्म। स्टाइल होता है ना कि बॉलीवुड स्टार हम्म। को आपके बताएगा कि सेहत के लिए अच्छा क्या है, तभी डॉक्टर हम्म। क्यों बताएगा ना राजनीति के हम्म। बारे में। लेकिन मैं हम्म। बैठा हूँ पेंसिल्वेनिया में। हम्म। हमारे 50 स्टेट्स है। हम्म। और लेकिन काफी सारे स्टेट्स को तो पहले ही पता होता है कि क्या होने हाँ। वाला है। हाँ। कुछ बैटल ग्राउंड स्टेट्स बोलते हैं कि वो डिसाइड हाँ। करेंगे। हाँ, पेंसिल्वेनिया स्विंग सबसे, स्टेट भी होते हैं। हाँ हाँ, तो हाँ। स्विंग स्टेट्स, तो पेंसिल्वेनिया हाँ। बैटल ग्राउंड स्टेट, स्विंग स्टेट, तो पेंसिल्वेनिया उसमें सबसे बड़ा है। मेरा हम्म। स्टेट जहाँ मैं रहता हूँ, हम्म। मेरे 5,000 पेशेंट्स है, अमेरिकन पेशेंट है, सब वो मुझे बताते हैं। हम्म। तो हमारे स्टेट ने डिसाइड तय कर दिया कि ट्रम्प हम्म। साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि हम्म। कमला हैरिस को कोई पाथ ही नहीं था दूसरा पेंसिल्वेनिया हम्म। जीते बगैर, और पेंसिल्वेनिया ट्रम्प हम्म। साहब ने जीत लिया। तो हम्म। पहला देखते हैं भारत का। देखो, हम्म। अगर प्रेसिडेंट कोई भी आता है ना, तो हम्म। भारत को फर्क नहीं पड़ता। हम्म। क्योंकि चाइना पे अगर दबाव बनाए रखना है, हम्म। क्योंकि जैसा रशिया यूक्रेन का लफड़ा चल रहा है, हम्म। वैसा अगर चाइना ताइवान की तरफ गया, हम्म। तो अभी यूएस कहाँ कहाँ पे करेगा ना दुनिया में। हम्म। एक ही देश हम्म। है, कितना मिलिट्री, कितना खर्चा करेंगे हमारे टैक्स हम्म। पेयर्स। तो हम्म। चाइना पे दबाव बनाए रखने के लिए भारत बेस्ट है यूएस हम्म। को, हम्म। कि अंग्रेजी भी बात करता है, लोकतंत्र भी है, लोग भी अच्छे हम्म। हैं, हम्म। तो कोई भी प्रेसिडेंट आए तो भारत के लिए तो भारत का दोस्त ही रहेगा हम। हम्म। और अभी और हमको ट्रंप शपथ लेते ही उन्होंने भारत की तारीफ भी कर दी। नहीं नहीं, और अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है। हाँ, अभी उनका शपथ से बीस पहले, जनवरी सॉरी। हाँ। 20 जनवरी तक, बीस हाँ। जनवरी को चालू होगा उनका। तो अमेरिका हाँ। में आ, ये इंडिया में इमीडिएटली चेंज होता है, अमेरिका में दो हम्म। महीने का पीरियड होता है। इसलिए मैंने एक हम्म। बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था दूसरे न्यूज हम्म। चैनल पे, कि हम्म। कमला हैरिस शायद अभी भी प्रेसिडेंट बन सकती है। अच्छा, कैसे कैसे? पता है? कि हाँ। 20 जनवरी को ट्रम्प चालू करेंगे ने उसका हाँ। प्रेसिडेंसी, तो बीस हाँ। जनवरी को तो अब 2 महीने से भी ज्यादा समय है। हाँ। तो बाइडेन साहब अभी सोच रहे होंगे कि उनका इतिहास उनको कैसे परखेगा, कि बाइडेन की हाँ। प्रेसिडेंसी में क्या हुआ। तो हाँ। बाइडेन की प्रेसिडेंसी में यूएस का इकोनॉमी का थोड़ा बैंड बज गया, हाँ। हमारी बॉर्डर खुल गई, हाँ। इमिग्रेशन का बैंड बच गया, मिडिल हम्म। ईस्ट में सब सब प्रॉब्लम हम्म। है, गाजा, इजराइल, यूक्रेन में लफड़ा चल रहा है। हम्म। हम्म। तो सब भी लफड़ा ही लफड़ा है। हम्म। तो क्या किया बाइडेन साहब ने 4 साल में, हम्म। इतिहास हम्म। उनको क्या। तो अगर बाइडेन साहब कहते कि मैं पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन के दिखाऊंगा, हम्म। तो अगर बाइडेन साहब इस्तीफा दे देते हम्म। वो खुशी से कि मैं निकल जाता हूँ 2 महीने के लिए, हम्म। तो 2 महीने हम्म। के लिए कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन सकती है। अच्छा। तो वो 2 महीने तो वो ऐसा बना सकते हैं, बाइडेन साहब चाहे तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बना सकते हैं। और ऐसा ना हम्म। हो कि रिपब्लिकन को अभी थोड़ा गुस्सा आ रहा है, हम्म। क्योंकि वो कहते हैं कि लोग उनको कह रहे हैं कि आपने कमला हैरिस को वोट नहीं दिया हम्म। क्योंकि वो महिला है। हम्म। तो रिपब्लिकन कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि वो हम्म। महिला है इसलिए वो बुरी है, हम हम्म। ये भी नहीं कह रहे कि वो बुरी महिला है, हम ये हम्म। कह रहे कि वो महिला है और उसके हम्म। विचार बुरे हैं, मतलब वो हमारे हम्म। देश के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए हम्म। हमने उसे वोट नहीं किया। लेकिन अब हम्म। भारत के नजरिए से सोचो, तो हम्म। अगर कमला हैरिस आती थी प्रेसिडेंट कर, हम्म। अभी भी वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो कमला हैरिस हाफ इंडियन है, मतलब हम्म। उनकी माँ फुल टू इंडियन थी, फुल हम्म। टू इंडियन, लाइक तमिल हम्म। से, वो कमला हैरिस जब बच्ची थी तब जाती थी चेन्नई, राइट, तो हम्म। आधी हम्म। इंडियन।
और अगर अब ट्रम्प साहब आए हैं अभी, हम्म। तो हम्म। लोग क्या ये वो रेसिस्ट होगा, क्या है इमिग्रेंट्स के खिलाफ होगा? अरे क्या घंटा हम्म। इमिग्रेंट्स के खिलाफ होगा? हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प की बीबी को एक्सेंट मुझसे ज्यादा है। हम्म। मैं अमेरिकन इंग्लिश बोलता हूँ इंडियन एक्सेंट के साथ, उनकी बीबी हम्म। बोलती है स्लोवेनियन एक्सेंट के साथ। मेरा मेरा एक्सेंट डोनाल्ड ट्रम्प की बीबी के एक्सेंट से कम है। और हम्म। जो हमारे उप प्रेसिडेंट है, वाइस हम्म। प्रेसिडेंट है भी होने हम्म। वाले, जेडी हम्म। वैंस, हम्म। उनकी हम्म। बीबी है उषा। वो तो उषा। पूरी इंडियन। हम्म। उनकी उनको बच्चों की तस्वीरें आपने देख ली तो पता भी नहीं हम्म। चलेगा कि ये नॉन इंडियन बच्चे हैं, पूरे तरह से हम्म। इंडियन बच्चे लगते हैं। तो इंडिया के लिए तो जो भी था कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हम्म। ट्रम्प साहब इंडिया के लिए थोड़े ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान पे दबाव बनाए रखेंगे। तो पहले से वो दोस्त। और उसका एक कॉन्स्पिरेसी अच्छा। थियरी भी है कि वो जो जगन्नाथ का रथ है। आता है, पता है आपको? हाँ 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 तो जगन्नाथ का रथ कई साल पहले न्यूयॉर्क हाँ। में उनको चलाना था, अच्छा। लेकिन उसको परमिशन नहीं मिल रही थी। हाँ तो वो ट्रम्प ट्रम्प बहुत फेमस थे, बहुत अमीर थे, बहुत बहुत टाइम पास करते थे, उनका टीवी शो भी था जो सबसे हाँ पॉपुलर था। तो हाँ अपने ये इंडियन लोग कई साल पहले ट्रम्प के पास हाँ चले गए। हाँ ट्रम्प ने कहा कि हाँ ठीक है, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने उनको हाँ परमिशन दे दी, सब परमिट बिरमिट सब लफड़ा जो करना था वो कर दिया, हाँ और वो जगन्नाथ का रथ चला दिया। तो अभी ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी व्हाट्सएप पे घूम रहा था कि अभी हाँ बटलर पेंसिल्वेनिया में ट्रम्प साहब पर गोली चली थी ना, हाँ। वो मेरे घर से एक 15 किलोमीटर पे है वो जगह। अच्छा। मेरे काफी सारे पेशेंट है वहां पे। तो वो कहते हाँ थे उन्होंने ऐसा गर्दन घुमाई इसलिए उनको बुलेट लगी नहीं सर में, हाँ, वो छू कान कर को चली लग के गई चली थी। गई। तो हाँ। कहते जगन्नाथ ने आके उनकी गर्दन घुमाई थी, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ के रथ को, ऐसा इधर व्हाट्सएप पे चल रहा अच्छा, था उसमें वो कि कहावत हाँ, था। ऐसा व्हाट्सएप में काफी चल रहा था। तो कि तो हाँ सब जगन्नाथ के जो पूछते हैं वो उनके साथ रहे, ऐसा इधर कुछ व्हाट्सएप पे सॉलिड कॉन्स्पिरेसी चल रहा था हाँ। तो मतलब देखो, अ, ये चीजों को कोई जानता नहीं है, लेकिन बचाया था उनको, सबको सब हम्म। जानते हैं कि कुछ तो हुआ था, खुदा का कुछ तो हाथ था उसमें हम्म। सर, एक चीज और जो चर्चा में ये कि ट्रम्प वहां जीते हैं, तो जो भारत में है विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी, उन्होंने हाँ उनको बधाई दी। राहुल गांधी ने उन्हें भेजा, और दोनों को, कमला हैरिस को भी लेटर लिखा और डोनाल्ड ट्रम्प को भी लेटर लिखा। आप अगर हाँ राहुल गांधी के बारे में जानते हो तो इनके यहाँ पे चर्चा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पे संविधान के पर बोलकर मोदी सरकार को घेरा था, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जितने भी मुद्दा जो बाइडेन छेड़ते थे, उस मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप लपक ले रहे थे। जैसे कचरा वाला गाड़ी के साथ उनको कंपैरिजन किया गया, तो वो गाड़ी चलाते ही चले गए चुनाव में। तो इस सब का असर वहां पे देखने को मिला। क्या आप वहां पे रहे हैं, आपसे सीधे बातचीत हो रही है, तो क्या लगता है कि इंडिया वाला मुद्दा वहां पे कुछ इम्पैक्ट किया है, पैरेलली चला है क्या, या कुछ भी हो थोड़ा बहुत? नहीं, नहीं, इतना नहीं चला था भाई। और अच्छा। दूसरा क्या है ना कि हम्म। आपने राहुल गांधी की बात की, वो हम्म। कहते हैं कि राजनीति हम्म। देश की सीमा पर खत्म होनी चाहिए। हम्म। तो जब अगर मोदी जी यूएस में आते हैं हम्म। तो राहुल गांधी भी उनका सहायता करें कि हम्म। ये अपने देश का, ये ऐसा नहीं है हम्म। कि बीजेपी का लीडर गया है, हम्म। ये अपने देश का नेता गया है अमेरिका। हम्म। तो अगर हम्म। अमेरिका में कोई भी भारतीय है तो हम्म। सब भारतीय उसके पीछे होने चाहिए। और हम्म। जैसा भी अभी मैं भारतीय मूल का हूँ, हम्म। ये चाहूंगा कि पॉलिसी भारत के लिए अच्छी रहे, हम्म। लेकिन ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम्म। मैं अमेरिका का नागरिक हूं तो पहले ये सोचूं कि इसमें भारत अमेरिका की भलाई क्या है। हम्म। तो अगर डोनाल्ड बाइडेन साहब, मैं से ट्रम्प के साथ था, लेकिन अगर बाइडेन साहब इंडिया के साथ बात कर रहे हैं या बाइडेन साहब इंडिया गए हैं, हम्म। तो हम्म। मैं उनके पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे प्रेसिडेंट है। हम्म। तो मेरा सपोर्ट उनको ही रहेगा जब वो किसी हम्म। फॉरेन एंटिटी के साथ डील कर रहे होंगे। लेकिन हम्म। आप जो इंडियन पॉलिटिक्स की बात की, उसका हम्म। असर ज्यादा यहाँ पे नहीं था। लेकिन अच्छा। यहाँ के जो मेरे जैसे लोग हैं, जो हम्म। भारतीय मूल के हैं और अमेरिकन हम्म। सिटीजन है, और जो हम्म। पढ़े लिखे हैं और वो अमीर है, हम्म। वो ज्यादातर अ, अब तक
वो डेमोक्रेट पार्टी को वोट करते थे, बाइडेन हैरिस को वोट हाँ करते थे। तो हाँ पहले 60% करते थे, अभी मेरे ख्याल हाँ। से 50-50 हो गया है। अच्छा। मेरे पहचान में इतने सारे लोग हैं जो मोदी के कट्टर समर्थक है, प्राइम हम्म। मिनिस्टर मोदी के, लेकिन वो ट्रम्प के पूरी तरह से खिलाफ थे। तो ऐसे अच्छा। कई लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत के जो एजुकेटेड इंडियन हम्म लोग हैं वो हम्म। काफी डेमोक्रेट पार्टी के साथ थे और मोदी और ट्रम्प के खिलाफ थे। अच्छा, कुछ बहुत सारे मुद्दे, मतलब नहीं कहेंगे, जिस तरह से यहाँ चर्चा होने लगी या फिर सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि अमेरिका में कुछ जैसे ट्रम्प ने गाड़ी चला दी तो फिर ट्रक चला लिए, तो जैसे राहुल गांधी ने चलाए थे वैसे उन्होंने वहां पे कॉपी कर लिया। लेकिन जो ये फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिटिक्स है, इसको लेकर जो आपने वहां से बताया है उसमें कुछ बहुत सारी सच्चाई भी बाहर आई है। जैसे कि आपने बताया कि वहां पे जो मोदी के कट्टर समर्थक हैं वो ट्रम्प को वोट कर रहे थे, और कुछ लोग कुछ खिलाफ लोग, भी हाँ थे। कुछ लोग, ऐसा नहीं था कि और मोदी के सपोर्टर है तो ट्रम्प के सपोर्टर हो गया, ऐसा नहीं था, नहीं था। हाँ। और हम्म हमारे यहाँ क्विकली आपको ये बोल देता हूँ, जो बोलते हैं ना हम्म 538 वोट्स होते हैं, हम्म। वो हर एक स्टेट के 538, इलेक्टोरल हाँ। वोट्स होते दो हैं। सौ हाँ सत्तर 530, बहुमत के लिए होते हैं, हाँ। हाँ 270 बहुमत, वो हाँ इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। मतलब हर हाँ एक स्टेट में जितने हाँ सेनेटर है, कांग्रेसमैन है, वो उसका हाँ इलेक्टोरल ये होता है। हाँ हाँ तो 50 में से, और वॉशिंगटन डीसी को 3 इलेक्टर मिलते हैं, तो हाँ 538 में से 269 एकदम कांटे का टक्कर होता है। लेकिन हाँ बैटल ग्राउंड स्टेक सिर्फ 7 है। और मैं आपको क्विकली बोल देता हूँ एक, कि हाँ अमेरिकन, भारतीय मूल के जो अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकन सिटीजन्स मेरे जैसे, हाँ हाँ। वो 1% भी नहीं है, एक अच्छा। फीसद भी नहीं है। लेकिन हम लोग हाँ पिछले अगले 50 साल तक हाँ ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट कौन बनेगा अमेरिका का। पता है क्यों? हाँ हाँ ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट है ना हाँ। हमारे, मिशिगन, हम्म पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। जॉर्जिया, नॉर्थ हाँ कैरोलिना, हाँ एरिजोना, हाँ, 7। नेवाडा, इतना बैटल ग्राउंड नहीं है। ओके। हाँ हाँ तो इनका सोचा गया है। तो हाँ अभी तो ट्रम्प साहब का मार्जिन था 1 लाख या 2 लाख, हाँ लेकिन टिपिकली मार्जिन रहता है 15 या 20 हजार। हाँ सिर्फ 15 या 20 हजार वोटों का फर्क होता है। हाँ। तो बड़े सिटी में काफी इंडियंस रहते हैं। देखिए, अब आगे क्या होता है ये तो हम बाद में पता चलता ही रहेगा हमें जब खबरों में मिलेंगे। लेकिन आज जो हमने आपको अमेरिका और भारत को लेकर जो रिलेशनशिप है, इस ट्रम्प के जीतने से फायदा और नुकसान क्या होगा, इस पर हमने आपको बातचीत डॉक्टर रवि गुरसे सर से, वहां से सीधे से अमेरिका से मैंने बात करवाया। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़।